एक धनी सेठ था, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटों की शादी हो चुकी थी और 7वें बेटे का शादी हो गया और 7वीं बहू भी घर आ गई। 7वीं बहू बचपन से ही सत्संग जाया करती थी, इसलिए उसे खुद का काम खुद करने से और सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और पुण्य भी मिलता है, यह समझ आ चुका था। लेकिन ससुराल में सब काम नौकर चाकर करते थे। जो 6 जेठानी थी वह सिर्फ खाना बनाते थे, उसमें भी तू मैं करते थे। 7वीं बहू सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर रसोई में खाना बनाने लगी। वह हर दिन सबके लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाकर देने लगी। वह बहुत ही प्रेम से भोजन बनाती थी। एक दिन सास ने 7वीं बहू से पूछा, बहू रानी, घर में तो नौकर चाकर है, फिर भी तुम इतनी प्यार से सबके लिए भोजन बनाती हो, ऐसा क्यों? 7वीं बहू ने सास से कहा कि पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, बाद में मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। अगर घर में कोई अतिथि आ जाए तो हम उन्हें क्यों भोजन देते हैं? सास ने कहा कि अतिथि देवो भव। शास्त्रों में कहा है कि अगर कोई अतिथि घर आए तो उसे खाना खिलाना चाहिए, इससे हमारा पुण्य बढ़ता है। 7वीं बहू ने कहा कि माँ जी, जिस प्रकार अतिथियों को हम खाना खिलाते हैं पुण्य कमाने के लिए, उसी प्रकार हमें घर के सदस्यों को भी खाना खिलाना चाहिए, उससे भी पुण्य बढ़ता है। अतिथि में भगवान का स्वरूप होता है, उसी प्रकार घर के सभी सदस्यों में भी भगवान का स्वरूप होता है। सबके हृदय में भगवान ही बसते हैं, क्योंकि भगवान का निवास तो जीव मात्र में है। माँ जी, अन्न आपका, रसोई आपका, बर्तन आपका है। मैं सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके भागवत भाव रख के भोजन बनाकर सबको खिलाऊंगी तो मुझे पुण्य मिलेगा। सास सोचने लगी कि अगर खाना बनाकर घर के सदस्यों को भी खिलाया गया तो पुण्य मिलेगा। यह बात तो हमें पता ही नहीं था और अब पता चला है तो थोड़ा पुण्य कमा ही लेंगे। यह सोचकर दूसरे दिन सास सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर खाना बनाने बैठ गई तो सारे बहुएं आकर सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, 7वीं बहू रोज हमारे लिए खाना बना रही है, आज से आप भी खाना बनाना शुरू कर दिया है, ऐसा क्यों? सास ने कहा कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, बहुत ही थोड़े से दिन बचे हैं। मैं खाना बनाकर घर के सदस्यों को खिलाऊंगी और बहुत ही प्रेम पूर्ण व्यवहार करूंगी तो मुझे पुण्य मिलेगा। मेरे अंतिम क्षणों में मुझे पुण्य कमाने का अवसर मिल गया है, इस अवसर को मैं नहीं छोड़ूंगी। यह बात सुनकर बाकी बहू ने भी सुबह जल्दी उठकर रसोई में आने लगे और बड़े ही प्रेम पूर्ण भाव से खाना बनाने लगे। उस दिन से रसोई घर में 7 बहू और सास, टोटल 8 लोग मिलकर बहुत ही प्रेम पूर्ण भाव से और मस्ती मजाक करते हुए खाना बनाते थे, भगवान का स्मरण करते हुए खाना बनाते थे। इस तरह उन सभी में बहुत ही प्रेम बढ़ने लगा। अब उनके रसोई में काम करने के लिए तू होने के बजाय मैं करूँगी इस तरह होने लगा। वह सब मिलकर हंसते हुए, मजाक मस्ती करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए खाना पकाने लगे और खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनने लगा। सब रिश्तेदार उन सास बहुओं के तारीफ करने लगे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद। कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए।